हेलो डियर, जो यहाँ पे नॉन बोर्ड क्लास और बोर्ड क्लास के स्टूडेंट है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th क्लास हो या 10th क्लास हो, जिस भी क्लास के अंदर जो स्टोरीज पूछी जाती है हाफ ईयरली की वीआप के अंदर मैं यहाँ पे टॉप 10 स्टोरीज बताने वाला हूँ। और इन टॉप 10 स्टोरीज के अंदर से आपको एग्जाम के अंदर स्टोरी देखने को मिल जाएगी। बट ये ध्यान रखना है कि स्टोरी पूछने का तरीका आप सभी को पता होना चाहिए कि 10th क्लास में किस तरीके से स्टोरी आएगी, 8th क्लास में किस तरीके से आएगी और 9th क्लास में स्टोरी कैसे पुटअप की जाएगी। तो ये अगर आपको सिलेबस पता है तो इजीली आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे। पहले तो जो टॉप 10 स्टोरीज है वो मैं आपको बता देता हूँ, देन इसके बाद में आपको ये बताऊंगा कि कौन सी क्लास में किस तरीके से स्टोरी आपके एग्जाम में पूछी जानी है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट स्टोरी है बैड कंपनी। अब आप ऐसे बोलोगे सर हमारे को तो ये 8th क्लास में बताए हो, मैं केवल हाफ ईयरली भी आप पे बता रहा हूँ, एनुअल में थोड़ा इसका लेवल थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। हालांकि ये भी स्टोरी इंपॉर्टेंट रहेगी एनुअल में, लेकिन हाफ ईयरली के अंदर इन्हीं स्टोरी को याद करके जाना है, इजीली आपके एग्जाम में देखने को मिलेगी 100%। जैसे कि सेकंड स्टोरी हो जाएगी ए बी एंड अ डॉग, थर्ड स्टोरी है ए कैप सेलर, फोर्थ नंबर की स्टोरी है ए हेयर एंड अ टॉर्टोइज, फिफ्थ नंबर की स्टोरी हो जाएगी यहाँ पे टू फ्रेंड्स एंड अ वियर, सिक्स्थ नंबर की स्टोरी है डियर यहाँ पे यूनियन इज ए स्ट्रेंथ, सेवंथ नंबर की स्टोरी है ए लॉयन एंड ए माउस, 8th नंबर की जो स्टोरी है इंपॉर्टेंट ए फार्मर एंड ए स्नेक, 9th नंबर की स्टोरी है ऑनेस्ट वुडकटर और 10th नंबर की इंपॉर्टेंट स्टोरी है डियर ए फॉक्स एंड द ग्रेप्स। अब ये 10 स्टोरीज तो मैंने आपको बताई है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इनको अच्छे से रीड करके जाइएगा एग्जाम में, इन्हीं में से आपको देखने को मिल जाएगा। और ये जो अपडेट दे रहा हूँ आपको कैसी क्या लगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लेना। यहाँ पे रेगुलर क्लासेस हो रही है, चाहे आप कोई सी भी क्लास में हो। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ डियर, जो 9th क्लास का पेपर है हाफ ईयरली का, वो मैंने आपको समझाया था कि किस तरीके से आपके एग्जाम में पेपर आने वाला है। ये अच्छे से देख लीजिएगा, फुल डिटेल के अंदर मैंने ये पेपर आपको सोल्व आउट करवाया है, चैनल के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। और भाई अगर आप कहीं पे भी यूट्यूब चैनल पे भटक रहे हो कि हाफ ईयरली का पेपर लीक हो गया यार वो हो गया, बेटा कुछ भी लीक नहीं होगा, पहले मैं बता रहा हूँ। गुमराह नहीं होना है, टाइम वेस्टेज नहीं करना, जो आपको पढ़ाया गया है टीचर ने जो भी पढ़ाया है वो आपको पढ़ना है, कुछ भी नहीं है, केवल प्रैक्टिस के लिए चीज़ें आप कर सकते हो। बाकी अगर ये कोई ऐसे बोले ना कि कसम गंगा मैया की अगर ये पेपर नहीं आए तो मेरा गला काट देना, बेटा गला ना तो वो कटवाएगा ना आपका कटेगा फिर। तो इस तरीके से भाई इन चीज़ों को अवॉइड करना है। और किस तरीके से देखो 9th क्लास की बात कर रहा था कि 9th क्लास के अंदर स्टोरी किस तरीके से पूछी जाएगी। तो डियर एग्जाम के अंदर आपके जो क्वेश्चन आएगा 4th नंबर का एग्जाम में, देखो ये मैंने केवल प्रैक्टिस सेट दिया आपको इस बार, क्योंकि पैटर्न हल्का सा चेंज हुआ था ना उसकी वजह से। तो जो ये है यहाँ पे आप देख रहे होंगे डायलॉग दिख रहा है आपको, 80 वर्ड के अंदर डायलॉग लिखना था। इसके अथवा के अंदर इसके ऑप्शनल में आपको स्टोरी देखने को मिलेगी, राइट ए स्टोरी इन अबाउट 100 वर्ड्स यूजिंग द फॉलोइंग हिंट्स। ये जो हिंट दे रखा, जो आउटलाइन दे रखी है, इसके अंदर से आपको लिखना है सूटेबल टाइटल एंड मोरल, यानी आपको टाइटल भी लिखना है और मोरल भी लिखना है, ठीक है ना डियर। तो इस तरीके से आपको आउटलाइन दी जाएगी और आउटलाइन के अंदर से आपको टाइटल भी लिखना है और मोरल भी लिखना है, ये दोनों चीज करना है। तो देखो 9th क्लास के अंदर स्टोरी के ऑप्शन में स्टोरी नहीं रहेगी, एक ही स्टोरी रहेगी। इन 10 स्टोरीज के अंदर से आपको कोई भी स्टोरी पुटअप की जा सकती है। अब ऐसे नहीं है कि सर हमारे 2 आएगी तो 1 कर लेंगे, नहीं बेटा, स्टोरी के 9th क्लास में ऑप्शन में रहेगा डायलॉग। अभी डायलॉग क्या होता है वो आप जाकर देखो आराम से प्लेलिस्ट के अंदर। अब बरसाती मेंढक की तरह तो फुदकना नहीं है कि सर अभी बता दो हमें डायलॉग क्या होता है और वो क्या होता है, तो वो ये चीज़ें नहीं है। अब मैं 10th क्लास की बात कर लेता हूँ कि 10th क्लास में किस तरीके का पेपर रहने वाला है, स्टोरी किस तरीके से पूछी जाएगी। तो सेक्शन बी रहेगा और सेक्शन बी के अंदर आपके 4th नंबर का क्वेश्चन रहेगा डियर। 4th नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा इसके अंदर आपको आउटलाइंस दी हुई रहेगी और इस आउटलाइन के अंदर से आपको एक टाइटल लिखना होगा और एक मोरल लिखना होगा, टाइटल और एक मोरल लिखना होगा उसी तरीके से। लेकिन 9th क्लास में आपको डबल स्टोरी नहीं दे रखी है, 10th में क्या होगा ऑप्शन में स्टोरी दे रखी होगी, 2 स्टोरी में से आपको एक स्टोरी करना होता है, तो बस दोनों में यही अंतर है। और 8th क्लास की अगर बात करूँ डियर, 8th क्लास के अंदर हाफ ईयरली के अंदर केवल एक स्टोरी रहती है और एक स्टोरी को आपको करना जरूरी होता है। जहाँ तक तो देखो हाफ ईयरली की बात करें 8th क्लास में तो कोई पैटर्न है नहीं उसका, तो 2 स्टोरी भी दे सकता है, एक स्टोरी भी दे सकता है। एनुअल के अंदर क्या होता है, स्टोरी के
अथवा में अगर ऑप्शन की बात करें अल्टरनेटिव की, तो उसके अंदर पैराग्राफ रहता है। और जबकि हाफ ईयरली में ऐसा नहीं रहेगा, हाफ ईयरली में थोड़ा यूनिक वे में पूछेगा आपको। और 8th क्लास में इतना भी ध्यान रखना डियर, जो 8th क्लास है हाफ ईयरली के अंदर टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर भी आपसे पूछे जाते हैं, तो उनको भी याद कीजिएगा। तो ये अपडेट कैसी क्या लगी आप सभी को, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पे भटक रहे हैं ना कि पेपर लीक हो गया, उनके चक्कर में भटक रहे हैं, तो उनको ज़रूर शेयर करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ में मिलता हूँ। जैसे आपका पेपर हो हाफ ईयरली का एग्जाम देख कर आओ, तो उसका सबसे पहले सॉल्यूशन मैं इसी चैनल पे प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है ना। पूरे दिन ऑफलाइन क्लास लेने की वजह से थोड़ी थकावट भी हो जाती है, तो वैसे लाइव क्लास में ले ही रहा हूँ, तो लाइव क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।